हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, इवेल्युएट करना है इस टर्म्स को, मतलब आयोटा की पावर 7 को। तो आयो को कहते हैं आयोटा। तो इसमें हमें सिंपली करना यह है कि आयोटा 7 की फॉर्म से हमें इसको ऐसी फॉर्म में जाना जिसमें पावर ख़त्म हो जाए। तो कैसे करते हैं, तो आपको वाइट बोर्ड की तरफ ले आता हूँ। तो सबसे पहला रूल याद रखने का ये है कि आयोटा स्क्वायर जो इक्वल होता है वो -1 के होता है। तो ये सबसे बेसिक रूल है, इसको याद रखना होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे क्वेश्चन, अच्छा, तो अभी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है आयोटा की पावर 7। तो सबसे पहला स्टेप ये करते हैं कि आयोटा स्क्वायर को अलग कर लिया। तो आयोटा स्क्वायर में अलग किया तो आयोटा 5 बच गया। तो आप ये देख सकते हैं कि जब बेसिस से मुझे पावर ऐड होती है तो इसका मतलब है कि आयोटा 7 के ही इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप क्या किया कि मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, और ये जो आयोटा 5 है उसको दोबारा ब्रेक कर दिया आयोटा स्क्वायर और आयोटा 3 में। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको दोबारा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखना है, और जो आयोटा क्यूब है उसको दोबारा आयोटा स्क्वायर एंड आयोटा में ब्रेक कर देना है, आयोटा। और ये क्या बन गया, -1 इंटू -1, नए पेज पे ले आता हूँ। -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू आयोटा, और ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया माइनस आयोटा। अब चलते हैं आंसर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है माइनस आयोटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आपको अब मैं आपको नया दूसरा मेथड बताऊंगा। अब पहला मेथड का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास छोटा आयोटा की पावर कम है तो वो तो हो जाएगा। अब अगर आयोटा की पावर बड़ी है तो आपको अलग करते रहेंगे। जैसे आयोटा स्क्वायर अलग किया तो आयोटा 48 बचा, फिर 48 में से स्क्वायर अलग किया तो 46 बचा। ये तो बहुत लंबा प्रोसेस होएगा। तो सिंपल तरीका क्या है कि आप देख सकते हैं आयोटा की पावर क्या है, 50, और 50 क्या है, इवन। अगर पावर इवन है तो आप क्या करेंगे, सिंपली आयोटा स्क्वायर को अंदर रख लेंगे, जिस तरह अलग करते हैं वैसे अलग किया, और जो ब्रैकेट लगा के उसके बाहर क्या करेंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मतलब जो भी इवन नंबर है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या बचा, 50/2 25। सही है। तो आपका आयोटा स्क्वायर की जगह दोबारा -1 आ गया और बाहर आ गया आपके पास 25। अब एक लास्ट स्टेप ये करना है कि जब ये बाहर की पावर जो है वो ऑड है, ऑड, तो ऑड का मतलब ये है कि तो आपका अंदर जो आंसर आएगा ना उसकी साइन, सपोज जैसे -1 है तो अगर बाहर पावर ऑड है तो साइन माइनस ही रहेगी। अगर बाहर पावर इवन है तो साइन प्लस हो जाएगी। तो आपकी पावर बाहर के 25 है वो ऑड है, तो आपका आंसर क्या आएगा, -1, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि आपके पास है आयोटा की पावर 27। अब इसको अगर आप जिस तो पहले पिछला मैंने बताया उस हिसाब से ब्रेक करेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पावर जो है ऑड है। तो इसको इवन करने के लिए क्या किया कि आयोटा की पावर 26 इंटू आयोटा, तो पावर इवन हो गई। अब वही सेम स्टेप नीचे अप्लाई किया कि आयोटा स्क्वायर अलग किया, और यहाँ पर एक मिस्टेक है कि उन्होंने लिखा 23, जबकि यहाँ आना चाहिए 13। क्यों, क्योंकि 26 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा, 13। तो ये एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर 13 आएगा, तो -1 की पावर 13 हो गया, और जब 13 क्या है, ऑड है, तो -1 जो है वो -1 ही रहा, और जो आयोटा लगता है वो आयोटा एज इट इज रहा। तो आंसर आपका क्या आया, माइनस आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में ये करना है कि आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि जो भी साइन आपके आयोटा वाली टर्म के साथ है उसकी साइन चेंज हो जाएगी। सही है। तो जैसे अगर 2+3 आयोटा है तो उसका आंसर क्या आएगा, 2 -3 आयोटा। 3 -5 आयोटा है, उसका आंसर क्या आएगा, 3 + 5 आयोटा। वो दिखाता हूँ, आंसर इसका ये रहा, 3 + 5 आयोटा। अब अगर आपका सवाल ही माइनस आयोटा है तो आयोटा की साइन चेंज होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस आयोटा। और एक लास्ट वाला मुश्किल है। तो लास्ट वाले में आयोटा -3 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आयोटा +3। नहीं, ये गलती हो गई ना। आपका आंसर आएगा माइनस आयोटा -3 के साइन आयोटा की चेंज होती है। सही। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है। तो रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं, तो जैसे 1 है तो वो रियल पार्ट हो गया, और ये जो आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरह -1 जो है वो रियल पार्ट हो गया, और ये जो 2 जो है जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। और जैसे कि आप लास्ट बार देख सकते हैं उसमें रियल पार्ट नहीं है, तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट में 0 आ गया, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, -3। मतलब आयोटा के साथ जो लिखा होगा वो आपका इमेजिनरी टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अच्छा, तो अब लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में ये करना है कि आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि एक्स एंड वाई को एक तरफ कर लें और बाकी चीज़ों को एक तरफ कर लें। तो किस तरह करेंगे कि आपने सबसे पहले एक्स प्लस आयोटा वाई को अलग कर दिया और ये जो वन है आप उसको इस तरफ ले जाएं। तो आपका आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू थ्री, क्योंकि वन माइनस वन हो गया उस जगह जाके, तो थ्री माइनस थ्री आयोटा। सही, ये बन गई टर्म। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आप याद रखिएगा, मैं आपको अपने स्टेप्स बता रहा हूँ अपने तरीके से। यहाँ पर फोर की जगह थ्री हो गया है, तो आपकी लेफ्ट साइड पे एक्स प्लस आयोटा वाई था और राइट साइड पे थ्री माइनस थ्री आयोटा, तो दोनों को कंपेयर कर दें। तो एक्स इक्वल टू थ्री हो जाएगा, मतलब एक्स के साथ ये वाली टर्म कंपेयर हो जाएगी और जो आयोटा वाली चीज़ आयोटा वाई है उसके साथ आयोटा वाली टर्म कंपेयर हो जाएगी। तो एक्स के साथ थ्री कंपेयर हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू थ्री आंसर आ जाएगा और आयोटा वाई कंपेयर हो जाएगा थ्री आयोटा से। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो आपका वाई का आंसर आ जाएगा सॉरी माइनस थ्री, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी है। तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस थ्री। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।